सो गाइज वेलकम टू फैल्कन राइडर्स। और ये वो वीडियो है जहाँ पे मैं अपनी मिलेनियम फैल्कन जो मेरी वर्सेस 650 कावासाकी की बाइक है जो मैं चलाता हूँ, जिसको मेरे को चलाते हुए 4 साल हो गए हैं। ऑलमोस्ट 25,000 से ऊपर मैं चला चुका हूँ। उसका एक डिटेल रिव्यू पॉइंट बाय पॉइंट ऑलमोस्ट 10 पॉइंट्स होंगे। क्या चीज़ें मेरे को सही लगी, क्या चीज़ें मेरे को ख़राब लगी, क्या मैं बाइक आगे चल के कंटिन्यू करूँगा या नहीं लूँगा, मेरे को एक्चुअली में हाउ आई फील अबाउट दिस बाइक, उस सब के बारे में डिटेल में जानेंगे इस वीडियो में। तो गाइस थैंक यू वेरी मच फिर से जुड़ने के लिए फैल्कन राइडर्स के साथ। और आज का जो वीडियो है वो लॉन्ग टर्म ओनरशिप रिव्यू है मेरे मिलेनियम फैल्कन मतलब वर्सेस 650 की। और करीबन 10 पॉइंट में मैं आपको बताऊंगा कि इस बाइक के बारे में क्या क्या चीज़ें मैंने अच्छी लगी, क्या चीज़ें मेरे को अच्छी नहीं लगी, और किन चीज़ों के लिए मैं इसको बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और किन चीज़ों के लिए शायद नहीं। तो चलते हैं सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट पे, वो है एवरेज कितना देती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि भैया एवरेज कितना है, मतलब हर किसी का होता है सो एवरेज आप ये कह सकते हो कि अगर आप बहुत ख़राब चलाओगे इसको तो आपको एवरेज 18, मतलब किसी के कुछ लोगों के 16 भी गया है। ऐसा चला रहता है कि अगर आप बहुत ख़राब तरीके से इसको चला रहे हो, अगर ठीक ठाक बढ़िया तरीके से चला रहे हो तो एवरेज इसका 20 से लेके 24 के आसपास रहता है। ठीक है, थोड़ा सा बढ़ भी जाता है, इवन 26-27 की तरफ भी चला जाता है कि बट देन आपको बहुत ही ढंग से तरीके से गियर चेंज करना, ब्रेकिंग एवरीथिंग ध्यान से करना पड़ता है, तो आपको ये इतना एवरेज भी दे सकती है। पर जनरली आप ये लेके चलो 20 से 24 के बीच में है। और 650 सीसी के लिए स्पोर्ट्स टूरर इट्स नॉट रियली अ बैड एवरेज, इट्स अ गुड एवरेज अकॉर्डिंग टू मी। उसका दूसरा पॉइंट है मेंटेनेंस कॉस्ट, खर्चा, मतलब चीज़ों का सर्विसिंग का कितना खर्चा हो जाता है। कुछ चीज़ें अगर बदलती हैं जो नॉर्मल लाइफ टाइम में बाइक के बदलती रहती है उसमें कितना खर्चा आता है, तो वो अगर मैं आपको बताऊं तो इसकी सर्विसिंग कॉस्ट करती है करीबन 5,500, जिसमें आपका इंजन ऑयल चेंज, ऑयल फिल्टर चेंज, ये ला पार्ट निकाल देना खुजली वाला, और ऑयल फिल्टर चेंज और थोड़ा सा धुलाई वुलाई जो भी सफाई होती है एंड एवरीथिंग, सो करीबन 5-5,500 रुपये कॉस्ट करती है वो। और जो इसका सर्विस इंटरवल है ये 10,000 किलोमीटर के करीब रहता है, पर 7,000 के करीब मैं इसकी सर्विस करा लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद अगर पार्ट्स की बात करें सो चेन सेट जो है इसका, जो आपका पूरा चेन सेट अगर आप बदलवाओगे, जो मैं एक बार बदलवा चुका हूँ, वो आपको करीबन 10-11 हज़ार का पड़ेगा। और वो मैंने आफ्टर मार्केट ख़रीदा था। बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आप ये सब चीज़ें खरीद सकते हो, और वो मैं आपको अभी लेटर ऑन बता दूंगा। ठीक है, उसके बाद चेन सेट मैंने आपको बता दिया। उसके बाद एक बार मैंने इसका कोन का काम कराया था, और मैंने इसका फ्रंट का जो शॉकर है उसका एक जगह ऑयल लीक था, तो उसकी ऑयल सील चेंज हुई थी और ऑयल उसमें फिर से नया डाला था। और उसका जो मेरे को खर्चा आया था वो करीबन 8,500 रुपये का खर्चा आया था, जो ये कोन का और ऑयल का सारा काम था। और उसके बाद अगर मैं आपको बताऊं जो इसका एयर फिल्टर है वो करीबन 2,000 रुपये का आता है, 1,800-2,000 रुपये का आता है। लाइफ उनकी काफ़ी होती है। ठीक है, अब चेन सेट आप ये कह सकते हो कि ऑलमोस्ट आपका कुछ लोगों का तो 30-30, 35-35 हज़ार भी चेन सेट चला है, पर 20,000, 15-20 हज़ार नॉर्मली चल जाता है। अगर टायर्स की बात करें तो मैंने अभी टिम्सन के डलाए थे, जो अगर आपने मेरा वीडियो देखा होगा टायर्स के बारे में, वो मेरे को करीबन 11,500 रुपये के पड़े थे आगे और पीछे के। जैसे जैसे और भी वैरायटीज़ हैं, महंगे टायर्स भी हैं। उससे पहले मैंने MT60 डलवाया था, वो करीबन 18,000 का सेट था। सो दे आर डिफरेंट। सो 10-11 हज़ार के 2 टायर्स आगे पीछे के वो नॉर्मली आपको सबसे सस्ते वो मिल सकते हैं। ठीक है, सो ये मैंने आपको थोड़ी सी कॉस्टिंग इंपॉर्टेंट चीज़ों की बता दी है और सर्विस की कॉस्टिंग की। तो उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो है रिलायबिलिटी। देखो, जब हम एडवेंचर टूरिंग करते हैं, लंबी डिस्टेंस पे जाते हैं, रिलायबिलिटी इज़ द की। और रिलायबिलिटी की वजह से ही जब मैंने ये ली थी बाइक, तो मेरे को ऐसा जो मैंने पढ़ा था उधर देखा था कि रिलायबिलिटी के मामले में ये किंग है। और सच बता रहा हूँ, पिछले 3-4 साल में मैंने यही फील करा है, ये किंग नहीं, ये बेस्ट है। मतलब ये एक ऐसी चीज़ है जिस पे आप पूरी तरीके से रिलाय कर सकते हो। मतलब ये ऐसी बाइक है जो आपको घर पहुँचा देगी और कहीं भी ले जाएगी जहाँ आपको जाना है। ठीक है, तो रिलायबिलिटी के मामले में तो 100 आउट ऑफ 100 है। उसके बाद आ जाता है राइड क्वालिटी। राइड क्वालिटी भी इसकी अमेजिंग है, आई टेल यू, क्योंकि मैं इसको हाईवे से भी लेके गया हूँ, लॉन्ग डिस्टेंस लंबे पूरे दिन चला हूँ, 1,000 किलोमीटर मैंने एक दिन में कवर किया है। प्लस मैं आप कह सकते हो तो मैं ऑफ रोडिंग भी कराया, जहाँ पे डर्ट ट्रेल्स होती हैं और लंबी मतलब मट्टी वाला रास्ता है और उस पर चले जा रहे हैं। प्लस हाई एल्टीट्यूड्स पे भी गया हूँ मैंने, इवन वाटर क्रॉसिंग आपने सब करी है, ऑलमोस्ट सारी चीज़ें मैंने इसमें करी। और मतलब ऐसा नहीं है कि गर्मियों में भी, सर्दियों में भी, बर्फ़ में भी, बारिश में भी, सब जगह मैंने इसको चलाया। तो इसकी जो राइड क्वालिटी है वो अमेजिंग, मतलब कि इसका जो एरोडायनामिक्स है, प्लस जो उसकी सीटिंग पोस्चर है, एवरीथिंग मेक्स यू फील कि चलते रहो।
प्लस अच्छी खासी विंड स्क्रीन आ गई जो आपको विंड से प्रोटेक्ट करती है। प्लस इसके जो शॉकर्स हैं वो फ्रंट के और बैक के एडजस्टेबल हैं। जो फ्रंट वाले शॉकर्स हैं वो आप एडजस्ट कर सकते हो कि वो कितनी स्पीड से वो डाइव करें अंदर, कि मतलब वो प्रेस हो, और कितनी स्पीड से वो रीबाउंड हो। वो दोनों चीज़ आप उसकी प्री लोड और रीबाउंड आप उसका एडजस्ट कर सकते हो। जो पीछे वाले हैं वो आप प्री लोड के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। सो पीछे वाला मैं थोड़ा बहुत छेड़ता रहता हूँ, आगे वाला मैं ज़्यादा छेड़ता नहीं हूँ। तो जो कंपनी से आया है वो वर्क्स फाइन टू मी। और जैसे अगर बहुत हार्ड मतलब कि बढ़िया हाईवे है जिस पे आप हाई स्पीड्स पे चल रहे हो, ज़्यादा गड्ढे नहीं है, सो पीछे वाला जो है वो मैं थोड़ा हार्ड कर लेता हूँ कि जिससे ज़्यादा बम्प ना करे। और अगर बहुत ख़राब रास्ते हैं तो उसको सॉफ्ट कर लेते हैं कि जिससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा कुशन मिले बॉडी को। सो दैट मेक्स ऑल दीज थिंग्स। प्लस इसके जो टायर्स हैं, पीछे वाला 160 विड्थ है, आगे वाला 120 विड्थ है, सो उसमें भी अच्छी ग्रिप मिलती है। सो ओवरऑल राइड क्वालिटी इज़ अमेजिंग। और उसका एक बहुत बड़ा हाथ है कि आपका जो राइडिंग पोस्चर है वो बहुत ही अमेजिंग है इसमें। उसके बाद बात करते हैं ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज। ऑफ रोडिंग में कहूँगा इट्स नॉट अ सीरियस ऑफ रोडर, तभी इसको स्पोर्ट्स टूरर कहते हैं, एडवेंचर टूरर नहीं कहते हैं वर्सेस को। बहुत ज़्यादा ऑफ रोडिंग मतलब कि ख़राब रास्ते हैं, डर्ट ट्रेल है और आपको चढ़ाई भी करनी है, बिल्कुल ख़राब मतलब लूज ग्रैब पत्थर हैं, सो ऑल दैट स्टफ जब प्योर ऑफ रोडिंग आती है तो मेरे को नहीं लगता कि इट आउटशाइंस, बिकॉज पहली बात तो ये उस चीज़ के लिए बनी ही नहीं है। प्लस ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी हैंडल नहीं कर पाती, हैंडल सब कुछ कर लेती है, पर व्हेन इट कंपेयर्स टू प्रॉपर ऑफ रोडर, कि जैसे अगर आप हिमालयन की बात कर रहे हो या एक्सपल्स जो नई आई है वो प्रॉपर प्योर ऑफ रोडर है, वो इसको मेरे को लगता है कि प्रॉपर ऑफ रोडिंग में बीट कर सकती हैं और वो ज़्यादा कंफर्टेबल भी होंगे। क्योंकि जब आप प्योर ऑफ रोडिंग पे जाते हो तब आपको एक तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी बाइक हल्की होनी चाहिए, तो उस केस में तो नेचुरली वर्सेस थोड़ी सी भारी बाइक है। सो आई वोंट से कि इट्स अ प्योर ऑफ रोडर। पर अगर आप ट्रैवलिंग कर रहे हो और लद्दाख स्पीति ये सब चीज़ें होती हैं, सिक्किम जाते हो, तो ऐसी कोई बहुत ज़्यादा ऑफ रोडिंग होती भी नहीं है, थोड़े थोड़े पैचेस होते हैं, बट दैट इज़ पर्सनल चॉइसेस। पर मैं ये बोलूँगा कि बहुत ज़्यादा सीरियस ऑफ रोडर तो नहीं है। आपको जब बहुत ज़्यादा ऑफ रोडिंग हो जाती है तो आपको इसमें ज़्यादा केयरफुल और थोड़ा हैवी वेट की वजह से ज़्यादा थोड़ा सा स्ट्रेस कह सकते हो कंपेयर टू अगर आप हिमालयन और एक्सपल्स जैसी बाइक्स की बात करोगे तो। उसके बाद आ जाती है इसकी एसेसरीज, क्योंकि जब आप इस टाइप की बाइक लेते हो, लॉन्ग टूरर एडवेंचर, जब आप सुपर बाइक्स पे आ रहे होते हो, तो एसेसरीज इज़ अ वेरी मस्ट, एक इंपॉर्टेंट चीज़ें हो जाती हैं। सो एसेसरीज जैसे कि आपका पीछे सैडल स्टे हो जाता है, प्लस जो मैं बेसिक्स बता रहा हूँ, इंजन के क्रैश गार्ड्स हैं, सो बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें, हैंड गार्ड्स हो गए, सो सब अवेलेबल है मार्केट में, सब कुछ मिलता है। और बहुत अच्छे अच्छे पोर्टल्स हैं, वेबसाइट्स हैं, जैसे अगर मैं बात करूँ कुछ तो बाइक एंड बाइकर है, बिग बैड बाइक्स है, मोटोविशर है, पाथ पेवर्स है, सो देयर लॉट ऑफ है। जो भी ये सब चीज़ों की मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा और आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। तो अवेलेबिलिटी तो एसेसरीज़ की हर चीज़ की है, और पर एसेसरीज़ बहुत महंगी होती है। थोड़ा सा एग्जांपल बताऊंगा कि जैसे मेरे जो हैंड गार्ड्स हैं, अगर आपने देखे होंगे, वो बाग बस्टर के हैं। वो बात अलग है, दे आर द बेस्ट और वो प्रोटेक्शन भी बेस्ट देते हैं, पर वो अप्रॉक्सीमेटली करीबन 14-15 हज़ार के हैं हैंड गार्ड्स। यस, इतने महंगे हैं। सस्ते वर्जन्स भी आते हैं पर फिर इट्स पर्सनल चॉइसेस। तो आपको बता रहा हूँ कि एसेसरीज अवेलेबल हैं पर काफ़ी महंगी होती है एसेसरीज, वो किसी भी सुपर बाइक की होंगी, इट्स नॉट जस्ट वर्सेस। उसके बाद बात करते हैं, एक काफ़ी इंपॉर्टेंट फीचर होती है मोटरसाइकिल में, वो है एग्जॉस्ट नोट। जब मैंने बाइक ली थी ना, तब मैं जब इसको ले रहा था तो मैं थोड़ा कन्फ्यूजन था। वो स्टोरी में कभी एक वीडियो बनाऊंगा कि मैं बेनेली की GT लेने वाला था 600, और मेरे को उसकी आवाज़ में पागल था मैं। इनलाइन 4 की जो आवाज़ होती है ना, वो जो आप सुनते हो, जो सुपर बाइक्स की आवाज़ होती है, वो इनलाइन 4 में आती है। ये पैरेलल ट्विन इंजन है, तो इसकी आवाज़ कोई वैसी नहीं होती कि बहुत ब्यूटीफुल कोई कि एक म्यूज़िक चल रहा है, ऐसा नहीं होती है, पर इट्स नॉट दैट बैड। प्लस इसका जो साइलेंसर है वो भी इस तरीके से है कि आवाज़ को बहुत मिनिमम तक रखता है। अब आप कहोगे कि यार आवाज़ नहीं है, मज़ा नहीं है, पर आई टेल यू, अगर आप इसको लॉन्ग टूरर की तरह देख रहे हो, जैसे कि मैं इसको लॉन्ग टूरर पूरे दिन चलना है, अगर आवाज़ बहुत तेज़ है ना, वो थोड़ी देर तक अच्छी लगती है। आप सुबह ब्रेकफास्ट राइड कराए या छोटा एक सर्कल मारा है, टर्न मारा, अच्छी लगती है आवाज़। पर अगर आपको सुबह से लेकर रात तक चलना है ना, तो वो आवाज़ आपको इरिटेट करने लगेगी, आई टेल यू। सो क्वाइटर इट इज़, इट्स बेटर अगर आपको लॉन्ग डिस्टेंस करना है तो इस वजह से मैं कहूँगा कि स्टार्टिंग में आई वॉज लिटिल कन्फ्यूज, मेरे को लग रहा था कि ऐसी आवाज़ नहीं है, पर आई टेल यू नाउ आफ्टर लाइक 4 years ऑफ राइडिंग इट इन कंप्लीट कंट्री, आई एम वेरी हैप्पी जो मेरा डिसीजन था। कभी कभी एक दो मोमेंट्स होते हैं कि जब मेरे को लगता है कि यार आवाज़ होनी चाहिए थी, पर आई टेल यू वो मोमेंटरी होता है, पर ज़्यादा दिन मतलब ज़्यादा टाइम पूरे दिन में मैं खुश होता हूँ कि आवाज़ मेरे को डिस्टर्ब नहीं कर रही है। उसके बाद आ जाता है एक पॉइंट वाइब्रेशंस का बाइक में। वो वाइब्रेशंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जब आप ट्रैवलिंग कर रहे हो, उधर कर रहे हो, और वो वाइब्रेशंस ना इरिटेट करते हैं, प्लस इरिटेट से ज़्यादा तो वो आपको थका देते हैं। मोर द वाइब्रेशंस इज मोर आपकी बॉडी टायरिंग हो जाएगी। अगर आप हैंडल बार हो, झंझन कर रहा है, पैर भी झंझन कर रहा है, वो बात है कि थोड़ी देर बाद बॉडी को उसकी आदत पड़ जाएगी, आपको शायद वो इतना वाइब्रेशंस फील ना हो, पर वो बेसिकली आपकी बॉडी को थका रहे हैं।
इसमें वाइब्रेशंस नहीं है, सीरियसली नहीं है। इट्स सो स्मूथ, इट्स क्रेजी स्मूथ। एक छोटा सा बैंड है, 4,500 RPM के पास आता है वो करीबन, और वो 100, 200 या 300 के RPM का एक बैंड है छोटा सा। वहाँ पे हल्की सी वाइब्रेशन है। मैं ये वो हल्की बात कर रहा हूँ जिसको शायद अगर आप नॉर्मल बाइक्स पे आप चला रहे होगे उसको मैं शायद उसको इग्नोर भी कर दोगे आप। मैं उस चीज़ की बात कर रहा हूँ। थोड़ा सा आता है, पर जैसे उसके ऊपर जाते हो और या उसके नीचे होते हो तो कोई भी वाइब्रेशंस बिल्कुल भी नहीं है। और फिर उसके ऊपर चाहे 130, 140, 150 कहीं भी चले जाओ, कोई वाइब्रेशंस नहीं है। बटर स्मूथ एंड दैट्स द फन। इट्स क्रेजी। उसके बाद जब बात हो गई तो उसके बाद बात करते हैं ब्रेकिंग की। वेरी इंपॉर्टेंट। अब बाइक तो आप तेज़ चला रहे हो, सुपर बाइक भी, ब्रेकिंग कैसी है? ब्रेकिंग इज़ क्रेजी। आपको लग रहा होगा मैं हर चीज़ की तारीफ कर रहा हूँ, बट आई टेल यू इट इज़, ब्रेकिंग इज़ क्रेजी। बिल्कुल भी स्पॉन्जी नहीं है, बिल्कुल लीनियर है कि जैसा आपने ब्रेक लगाया तो इट विल गो एंड स्टॉप। इट्स नॉट लाइक, ऐसा नहीं लग रहा है कि जैसे स्पॉन्ज को दबा रहे हो। इट्स लाइक क्रिस्प। और इवन आगे वाले तो अमेजिंग हैं, पीछे वाला भी इज़ वेरी गुड, वेरी गुड। और ABS इज़ क्रेजी, ऑलवेज परफॉर्म्स। मेरे को 2-3 बार ABS ने बचाया। इट्स ब्रिलियंट। सो ब्रेकिंग में इट्स ग्रेट। मतलब कोई ऐसा आपको नहीं लगेगा कि या ब्रेकिंग में थोड़ी कमी रहेगी, वो रहेगी। वो ब्रेकिंग से याद आया कि इसके ब्रेक पैड्स की भी कॉस्टिंग मैं आपको बता देता हूँ। अभी मेरे को याद नहीं है, पर आपको यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा होगा। इसके आगे 2 पेयर डलते हैं क्योंकि इसमें 2 डिस्क हैं आगे, और पीछे 1 पेयर डलता है क्योंकि पीछे 1 डिस्क है। सो कॉस्टिंग आपके सामने आ गई होगी। और अब वो डिपेंड करता है कि किसी के ब्रेक पैड्स 10,000 किलोमीटर भी चल जाते हैं, किसी के ब्रेक पैड्स 5,000 किलोमीटर में ख़राब हो जाते हैं। वो आपकी राइडिंग के ऊपर और ब्रेकिंग के ऊपर है, ठीक है। उसके बाद लास्ट पॉइंट आ जाता है, वो आ जाता है रीसेल। क्योंकि रीसेल भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। जब इंसान कोई एक महंगी चीज़ खरीद रहा होता है, उसको लगता है कि कल जब मैं इसको बेचूंगा तो इसकी वैल्यू ऑफ मनी मिलेगी या नहीं मिलेगी। बट आई टेल यू, कावासाकी की बाइक्स की रीसेल वैल्यू इज़ क्रेजी बिकॉज इसका इंजन अमेजिंग है। क्योंकि उसका पता है इसका इंजन चलेगा, लाखों किलोमीटर चलेगा। प्लस आजकल लोगों को क्या है कि पीपल आर नाउ स्पेंडिंग मोर, पीपल ये एडवेंचर टूरिंग और बाहर घूमना भी आजकल इट्स एक नया बूम है टाइप, लोग इसमें आ रहे हैं। सो पीपल वांट्स टू बाय दीज मशीन्स। पर क्या होता है कि थोड़ी महंगी होती हैं। सो अब सेकंड में मिल जाए और रीसेल में मिल जाए तो नेचुरली काफ़ी कम में मिल जाएगी। और उनको पता है कि इसके इंजन और ये सब कुछ कावासाकी का इतना अच्छा है। सो अगर हम सेकंड हैंड भी लेंगे तो हमें पता है कि ये अभी काफ़ी टाइम चलने वाली है। सो रीसेल है, मतलब दैट आइल से। अब एक छोटा सा एग्जांपल दूं, जैसे मेरे को कुछ याद आ रहा है कि बहुत पहले एक बंदा, एक हमारे ग्रुप है उसमें वो बेच रहा था, तो 7.5 लाख रुपए की नई थी और उसको 3 साल चलाने के बाद भी उसको करीबन 5 लाख के आसपास उसको पैसे मिल रहे थे। सो नाउ यू कैन जज योर सेल्फ कि कैसी रीसेल है। सो गाइज, ये अप्रॉक्सीमेटली 10 पॉइंट्स थे जिसमें मैंने आपको ऑलमोस्ट डिटेल में चीज़ें बताई जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं मोटरसाइकिल के वर्सेस 650 के। हाउ इन दिस ऑल ईयर, और जहाँ जहाँ मैं घुमा हूँ, हाउ एवरीथिंग मेरे को कैसे मैंने उनको फील करा। आई नो कि कुछ ख़राब मेरे पास ज़्यादा था नहीं बोलने को, क्योंकि एक्चुअल में कुछ है नहीं। आई टेल यू, मैं जितना भी सोचता हूँ ना, मेरे को नहीं लगता कि कुछ है। सच में बता रहा हूँ मैं आपको। ऊपर से अगर आप ये बाइक लोगे, जब मैंने ली थी तो वर्सेस सिर्फ लॉन्च हुई थी, तो उसके ना मतलब ऐसी कोई कम्युनिटी भी नहीं थी। आई वॉज द वेरी फर्स्ट, उसी साल 2016 में मैंने ली थी। अब तो कम्युनिटी इतनी स्ट्रांग हो गई है। हमारा एक ऑल इंडिया वर्सेस राइडर्स का ग्रुप है। आई टेल यू, वहाँ पे इतने क्रेजी लोग हैं ना, वहाँ पे कोई भी हेल्प, कोई प्रॉब्लम आ जाती है, छोटी मोटी आ जाती है, हेल्प करने के लिए दे आर ऑलवेज रेडी। बड़ा इंटरेक्टिव ग्रुप है और एवरीबडी शेयर्स एवरीथिंग। कुछ नई चीज़ें मिलती हैं, किसी को कोई कुछ और मिलता है, या किसी को कुछ जुगाड़ मिल जाता है कि अगर आप ट्रिप पे हो और ये छोटी सी चीज़ ख़राब हो जाए तो उसकी जगह आप किसी और की क्या यूज़ कर सकते हो। उसकी भी हमारे पास एक पूरी लिस्ट है कि इसके लिए ये यूज़ कर सकते हो, उसके लिए ये यूज़ कर सकते हो अगर कहीं फंस गए हो तो इट्स क्रेजी कम्युनिटी और वहाँ पे बहुत हेल्प मिलती है। सो दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी बिग प्लस दिस डेज। अगर स्टिल कोई चीज़ रह गई होगी तो कमेंट्स में लिख दीजिएगा। आई विल ऑलवेज बी हैप्पी टू हेल्प यू, एंड जो भी मेरे को लगेगा मैं आपका आंसर वहाँ पे कर दूंगा, ठीक है। जाते जाते मैं बस ये चीज़ आपको और बताना चाहता हूँ कि मेरे को इसमें बेस्ट चीज़ क्या लगती है। मेरे को बेस्ट चीज़ ये लगती है इसकी रिलायबिलिटी। मेरे को पता है कि दिस बाइक विल ब्रिंग मी होम एंड दिस बाइक विल टेक मी वेर एवर आई वॉन्ट टू गो। आई कैन रिलाई ऑन इट। ये मेरे को कहीं बीच में कहीं खड़ा नहीं कर देगी। ये मेरे को कहीं ऐसी जगह जाके गिव अप नहीं कर देगी कि भाई अब तू खुद देख ले अपना, मेरे को नहीं पता, ऐसा नहीं है। ऐसी फीलिंग है इसके साथ कि आई कैन रिलाई ऑन इट। एक बॉन्ड है एंड इट ऑलवेज डू इट। टचवुड है कहीं, हाँ ये टचवुड नहीं, मैं इतना सुपरस्टिशियस नहीं हूँ, डोंट वरी।
और एक चीज़ जो मेरे को इसको लगता है फाइनली कि मैं अगर आपको बोलूँगी एक चीज़ जो मेरे को लगता है कि इसमें कमी मेरे को लगती है, वो मेरे को लगता है कि इसका वेट, अगर वेट थोड़ा सा कम होता तो शायद आपने मेरी जर्नी देखी होंगी लद्दाख वाली, जो वाटर क्रॉसिंग एंड ऑल दैट, जहाँ पे मतलब मेरे को ऐसा लगता है अगर हल्की होती तो उसको मैं आसानी से हैंडल कर लेता वहाँ पे उन सिचुएशंस पे, जैसे और हल्की बाइक्स हो रही हैं। पर देन सब कुछ नहीं मिलता है, यू नो। सो वो थोड़ा छोटे छोटे से पैचेस होते हैं जर्नी के, सो इट्स ओके। वो कहते हैं ना, विद ग्रेट पावर्स कम ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे मैं अक्सर वीडियो में बोलता हूँ, तो मेरे को ऐसा लगता है कि विद बिग मशीन्स कम्स बिग वेट। सो ये तो एक ऐसी चीज़ है कि जो आपको फेस करनी पड़ेगी। सो आई होप कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, और वैसे यूट्यूब वालों ने डिसलाइक का बटन भी दिया है अगर आपको पसंद ना आए हो, और शेयर प्लीज़ ज़रूर कर दीजिएगा अगर पसंद आ रहा है। सो शेयर करने से और भी लोग जुड़ पाएंगे, और भी लोग इस वीडियो को देख पाएंगे, और मेरे को भी थोड़ी हेल्प हो पाएगी। 37,000 की फैमिली हम हो गए हैं, जल्दी 40,000 की भी हो जाएंगे। थैंक यू ऑल वेरी मच जो आपका सपोर्ट्स है, और आपके अमेजिंग जो मेरे को मैसेजेस आते रहते हैं, चाहे वो इंस्टा हो, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो यूट्यूब पे हो। इट मेक्स मी फील वेरी गुड। आई हो, और आपको भी शायद ये बात होगा कि मैं ऑलमोस्ट ट्राई करता हूँ कि मैं हर किसी को रिप्लाई कर सकूँ। कुछ कभी कभी मिस हो जाते हैं, उसके लिए आई एम सॉरी। ठीक है, सो टिल नेक्स्ट वीडियो, डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू गाइज, हैव फन, एंजॉय, बाय बाय।